हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक ट्रैक्स में। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि इस सब्जेक्ट का कुछ टॉपिक्स आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने देख चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में देख चुके हैं हम लोग और सारे इन डिटेल देखे हुए हैं। साथ में दो प्रॉब्लम भी किए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे वेस्ट और विस्कोसिटी को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस कर लिया है। न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लूइड के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर को भी हम लोगों ने क्या किया है, डिस्कस कर लिया है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और साथ में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स भी देख चुके हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स भी देख चुके हैं। अभी इस सेशन में क्या करने वाले हैं दोस्तों, अपने कोर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं और कोर्स में अपनी कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस। जैसे कि आपको पता है कि हमने आपसे कमिटमेंट किया हुआ है कि मैं अपने इस सब्जेक्ट का फुल कोर्स प्रोवाइड करूंगा और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स प्रोवाइड करूंगा। हर एक टॉपिक, छोटा बड़ा सारा टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ सारा का सारा टॉपिक डिस्कस करूंगा, इसलिए आप लोग हाथ पांव प्लस्ती मार के बैठ जाइए और हमारे कोर्सेज का आनंद लीजिए। ठीक है, जो भी चीजें हैं एकदम नीट एंड क्लीन आपको समझाई जाएंगी। अगर आपको दोस्तों ये देख के लग रहा होगा कि सर कहीं से स्क्रीनशॉट वगैरह इमेजेस लगा रहे हैं, तो सही बात है, ये आर के बंसल सर की बुक्स का स्क्रीनशॉट है और मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम ना रहने की वजह से मैं कंटेंट आप लोगों के लिए टाइप नहीं कर पाता हूं, इसलिए मैंने शॉर्टकट तरीका अपनाया हुआ है ताकि आपको मैं कंटेंट एक सही टाइम पर प्रोवाइड कर सकूं। तो इन सारी चीजों पर आप फोकस ना कीजिएगा कि हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आप फोकस कीजिए कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो चीज आपको समझ में आ रही या नहीं समझ में आ रही है, कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमें क्लियर बताइएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नया तरीका अपनाइए। तो जरूर मैं नया तरीका अपनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको उस कोर्स का बेनिफिट हो सके, क्योंकि मेरा मोटो है कि आपको चीजों को समझाना है। क्योंकि अगर जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, हमारा ये कोर्स बनाना बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोर्स को समझिए, अपने सब्जेक्ट को समझिए, जो भी मैं टॉपिक, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं उन कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को हम बेसिकली के से डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब ये सोच रहे होंगे कि ये किसका डेफिनेशन दे दिया भैया, कंप्रेसिबिलिटी तो बोल रहा है कि क्या है, कंप्रेसिबिलिटी हमारा क्या है, रेसिप्रोकल है बल्क मॉडुलस का, और बल्क मॉडुलस का जो डेफिनेशन है वो रेशियो ऑफ क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेस का रेशियो हमारा बल्क मॉडुलस है और हमारा कंप्रेसिबिलिटी जो की है रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉडुलस का। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉडुलस का। ठीक है, ठीक है, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने समझाने में एक चीज गलती कर दिया है, अभी मैं सही कर ले रहा हूं। क्या, जैसे कि हमारा कंप्रेसिबिलिटी होता है, ठीक है, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल। ठीक है, और जो हमारा बल्क मॉडुलस होगा वो क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यही होता है। तो ये हमारा डेफिनेशन निकल कर आता है। तो डेफिनेशन पे फोकस कीजिएगा, सारी चीजें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि आपका यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, कंसीडर अ सिलेंडर फिटेड विथ अ पिस्टन एज शोन इन फिगर। देखिए ये सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है। ओके, यहाँ पे पिस्टन हमारा लग गया है, ये हमारा पिस्टन
लग गया है। ठीक है, ये हमारा पिस्टन लग गया। अब हमारे पिस्टन को अंदर की तरफ पुश करेंगे। ठीक है, अंदर की तरफ अगर हम पुश करते हैं तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा डेवलप होगा, डेल्टा डी वी। ठीक है, डी वी। और जब जहां से हमारा पिस्टन यहाँ से मूव करना शुरू कर रहा है, इस जगह से मूव करना शुरू कर रहा है, तो यहाँ से मूव करना शुरू कर रहा है, तो ये पूरा यहाँ से लेकर पिस्टन के एंड तक जो हमारा वॉल्यूम निकल कर आता है, तो वो क्या है, वी हमारा है। ठीक है, और ये हमारा पिस्टन है, ये सिलेंडर है। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है, कह रहा है कि वी वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्लोज्ड इन सिलेंडर। इंक्लोज्ड इन सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा क्या है, वी है। और स्मॉल पी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस व्हेन द वॉल्यूम इज वी। वो प्रेशर गैस है जब वॉल्यूम हमारा वी होगा। लेट द प्रेशर इज इंक्रीज टू P plus dP, the volume of gas decreases from V to V minus dV। It means क्या हुआ, जब आप पिस्टन को प्रेस करोगे, ठीक है, जब आप पिस्टन को प्रेस करोगे तो पिस्टन क्या करेगा, P plus dP से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन वहीं पर हमारा वॉल्यूम जो है, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम हमारा डिक्रीज कर रहा है। ये हमारा डॉटेड लाइन जो है, ये वाला हमारा जो डॉटेड लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, V से V माइनस dV की तरफ जा रहा है। ठीक है, देन इंक्रीज इन प्रेशर हमारा जो निकल कर आएगा, अगर इंक्रीज इन प्रेशर की हम बात करेंगे तो dP kgf पर मीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। लेकिन वही डिक्रीज वॉल्यूम की बात करेंगे तो dV हमारा निकल कर आता है। तब यहां से हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो हमारा होता है माइनस dV बाई V होता है, माइनस dV बाई V होता है। और निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव साइन का मतलब हो गया वॉल्यूम हमारा डिक्रीज करता है इंक्रीज प्रेशर के साथ। ठीक है, जहां हमारा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है वहां पर हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर की इंक्रीज करने के साथ साथ हमारा वॉल्यूम डिक्रीज करता है। वही चीज हमारा यहाँ पर निगेटिव साइन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आप इसे मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वर्क मॉडुलस का तब फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, इंक्रीज ऑफ प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल कर आता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू dP बाई माइनस dV बाई V। ठीक है, तब जब हमारा ये V अब ऊपर चला जाता है तो हमारे पास निकल कर आता है माइनस dP बाई dV इंटू V। ठीक है, और यहाँ से ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की, तो हमारा कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है किसका, बल्क मॉडुलस का, माइनस dP बाई dV। अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो वो रेसिप्रोकल होता है किसका, रेसिप्रोकल होता है हमारा बल्क मॉडुलस का। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रोपोर्शनल का साइन नहीं रहेगा, यहाँ पर हमारा इक्वल्स टू का साइन रहेगा और 1/K। ठीक है, अब अगर हम इसको इस प्रेशर के साथ रिलेशन इसका इस्टेब्लिश करें तो हमारा निकल कर आता है दोस्तों क्या, माइनस dV बाय dP इंटू 1/V। ठीक है, ये हमारा निकल कर रिलेशन आता है। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं, रिलेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, रिलेशन की हम बात कर लेते हैं। किसके बीच में, बल्क मॉडुलस और बल्क मॉडुलस ऑफ प्रेशर के बीच का रिलेशन देखते हैं गैस के लिए। ठीक है, गैस के लिए हम रिलेशनशिप देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन द बल्क मॉडुलस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के एंड प्रेशर फॉर गैस फॉर टू डिफरेंट प्रोसेस। दो डिफरेंट प्रोसेस में देखेंगे कौन कौन से प्रोसेस हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, कौन कौन सा प्रोसेस हम कंसीडर कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस को कंसीडर कर रहे हैं, जैसा कि आपने प्रीवियस में इक्वेशंस देखा। ठीक है,
अगर हम इक्वेशंस की बात करेंगे तो हम जैसे कि जानते हैं कि आइसोथर्मल में क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है, ठीक है, आइसोथर्मल में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या होता है? हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है और वहां पर हमारा P बाय रो की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है और 1 बाय रो हमारा होता है स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो P इंटू वी हमारा हो जाता है कांस्टेंट, P इंटू वी भी हमारा कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन की डिफरेंशिएट कर देंगे जब, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग तो बोथ इक्वेशन, ठीक है, दोनों को हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो वहां पे क्या होता है हमारा, वहां पर हमारा डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो हमारा निकल कर आता है पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर हम इनको वी डी पी को इस साइड लेते आते हैं तो हमारे पास बचता है पी डी वी इक्वल्स टू माइनस वी डी पी, ओके। और हम प्रेशर के फॉर्म में जब रिजल्ट निकालते हैं तो माइनस वी डी पी बाई डी वी होता है, माइनस डी, ठीक है, ठीक है, ये निकलकर हमारा रिजल्ट आता है। और जब हम क्या करते हैं, P की जगह पर K को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1.10 में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम P की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट निकल कर आता है दोस्तों, वो रिजल्ट क्या निकल कर आता है, P इक्वल्स टू K बराबर P आता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा हो गया, हमारा ये सीधे वही फॉर्मूला बना और ये हमारा K हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एडियाबेटिक की बात करते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा P बाई P के रो K हो जाता है, ठीक है। और रो K को V पे पावर K कांस्टेंट, तो यहाँ पे निकल कर आता है हमारा P इंटू वी पे पावर K इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो P इंटू K इंटू वी पे पावर K माइनस 1 इंटू डी वी प्लस वी पे पावर K डी पी इक्वल्स टू 0 निकल कर आता है। जब हम इनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख देते हैं तो पी के डी वी प्लस वी डी पी इक्वल्स टू 0 हो जाता है, ठीक है, 0 हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर हमारा बचता है, कैसे ये 0 हो गया है, यहाँ पे से हम वी पे पावर के को कॉमन ले लेंगे तो ये सारी चीजें आएंगे और वी पे पावर के चूंकि 0 है इक्वल्स टू, ये 0 में डिवाइड होके ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये बचेगा और हम जब हम साइड चेंज कर देते हैं पी के डी वी इक्वल्स टू माइनस वी डी पी, पी के इक्वल्स टू होता है माइनस वी डी पी बाई डी पी और ये हमारा होता है के की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास पी और के के बीच में क्या रिलेशन आता है, कैपिटल के बाय स्मॉल के, या कैपिटल के इज इक्वल्स टू होता है स्मॉल पी इंटू स्मॉल के। इसके केस में होता है एडियाबेटिक के केस में होता है, ठीक है। और स्मॉल के जो हमारा होता है वो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स होता है, क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है। तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद अपने सेशन को यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन हो किसी भी प्रकार का। मैं हर एक टॉपिक को एक अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूं कि जो मेरा इंफॉर्मेशन है, जो भी मेरा नॉलेज है, वो आप तक एक सही फॉर्मेट में डिलीवर हो सके और आई होप आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी इस कोर्स का बेनिफिट ले सके। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए अब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस में क्या है, डिटरमाइन द बल्क of elasticity of liquid if the pressure of liquid is increased from the 70 Newton per centimeter square to 130 Newton per centimeter square. The volume of liquid decreases by 0.1
0.15%, 0.15%। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है इनिशियल प्रेशर पी आई, ठीक है। पी आई क्या दिया हुआ है, 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, ओके। तो पी आई इक्वल टू 70 न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो अब पी फाइनल दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ, 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है, सारा वैल्यू गिवन है, सारा वैल्यू गिवन है, तो कोई दिक्कत हमें नहीं होना चाहिए। और हम क्वेश्चंस को भी अच्छे तरह से कर लेंगे। अगर हम यहाँ से अगर डीपी की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से निकल कर आता है 130 माइनस 70, ठीक है, 130 माइनस 70, और हमारे पास निकल कर आता है 60 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो निकल गया। अगर हम बात करेंगे डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, डिक्रीज इन वॉल्यूम की बात करते हैं, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है, डिक्रीज इन वॉल्यूम माइनस टीवी बाय वी, वो कितना दिया हुआ है, 0.15 दिया हुआ था। अगर 0. ठीक है, तो ये प्लस में दिया हुआ है, तो 0.15 अपॉन 100 ये हो गया, ठीक है, 0.15 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बल्क मॉडुलस के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, बल्क मॉडुलस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो K इक्वल्स टू होता है माइनस dP बाय dV इंटू V, यही होता है। और चूंकि हमारा dV बाई dP दे दिया है, तो यहां से K इक्वल्स टू हो जाता है माइनस 60 अपॉन 0.15 इंटू 100, यही होगा, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से K की वैल्यू हमारे जो निकल कर आएगी दोस्तों, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 4 इंटू 10 पे पावर 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा, ठीक है। यही हमारा बल्क मॉडुलस, ये बल्क मॉडुलस हमारा होगा। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। तो अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी इस कोर्स का बेनिफिट ले सके, क्योंकि ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मेरा कोशिश है कि जो चीजों की जरूरत हमारी सोसाइटी को है, सबसे ज्यादा सोसाइटी को जिस चीज की जरूरत है, वो किसी भी तरह से हमारी सोसाइटी को इजिली प्रोवाइड हो जाना चाहिए, जिसके वजह से मैंने क्या किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, नो चार्ज, मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा। और साथ में मैं आप लोगों के लिए डाउट क्लियरिंग के लिए भी एक क्लासेस स्पेशली करूंगा, लेकिन तब करूंगा जब आप लोगों का सपोर्ट और प्यार हमें दिखेगा। तो आई होप दोस्तों आपको क्लासेस पसंद आई होंगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।